हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 10 हेल्दी डीमार्ट ग्रोसरीज जो आपको आपके डीमार्ट ग्रोसरी लिस्ट में ऐड करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने डीमार्ट से वो 10 हेल्दी ग्रोसरीज कौन सी खरीदी है। ऑल्सो मैं बताऊंगी कि ये हेल्दी ग्रोसरीज को आप अपने डेली डाइट में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसी नोट पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हेल्दी प्रोडक्ट मैंने डीमार्ट से बाई किया वो है ये मिलेट। डीमार्ट में कई तरीके के मिलेट्स अवेलेबल हैं। बर्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, पर्ल मिलेट, और इनकी कीमत 50 रुपये से लेके 150 रुपीज़ तक शुरू होती है। ये पैकेट 500 ग्राम्स का मुझे मिला है और ये मिलेट से आप इडली, डोसा, ढोकला, उपमा, पोहा कुछ भी बना सकते हैं। मिलेट्स को स्टोर करने का एक तरीका है, उसे या तो आप किसी ग्लास जार में भर के रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उसे गैस के बगल में, किसी सिलेंडर के बगल में ना रखिए, यानी कि किसी गर्म जगह में ना रखिए, उसे रूम टेम्परेचर में या किसी ठंडी जगह पे रखिए। इससे उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ऑल्सो गाइस, कोशिश कीजिए कि ये मिलेट्स के जो पैकेट होते हैं उन्हें 4 से 5 महीने में आप कंज्यूम कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप मिलेट्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर बनाऊँगी इडली और डोसा अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी मिलेट। कोशिश कीजिए कि मिलेट को आप सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 बार ही कंज्यूम कीजिए, बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना कीजिए। अगर आपको थायराइड है तो मिलेट्स को आप बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए, या तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए तभी कंज्यूम कीजिए। फॉक्सटेल मिलेट लिया है मैंने यहाँ पे, और फॉक्सटेल मिलेट के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 कटोरी उड़द दाल और आधा कटोरी चावल, और इन सबको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाना, जो कि फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और मैं ऐड करूँगी मेथी सीड्स, और मैं सोक करने के लिए रख दूँगी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को एटलीस्ट फॉर 4 to 5 आवर्स। और मिलेट्स को पीस के मैंने 8 घंटा फर्मेंटेशन के लिए रख दिया, और ये इस तरीके से इतनी अच्छी खमीर उठ चुकी है। जो फर्मेंट हुआ है, जो ओवरऑल बैटर, ये बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलेट्स का इडली और डोसा। अभी बैटर रेडी है इडली और डोसा दोनों बनाने के लिए। आप इसमें नमक ऐड करके अच्छी तरीके से इसे चलाकर इसे आप डोसा या इडली के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बैटर गाढ़ा है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं इडली आपको बना के दिखाऊंगी मिलेट्स का, और डोसा भी। इडली को मैंने इडली के पॉट में चढ़ा दिया, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा। आप देखेंगे कि किस तरीके से जालीदार डोसा बन रहा है, बिकॉज फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पे मेरा डोसा रेडी हो गया है, एक तरफ मेरी इडली भी गर्मा गर्म रेडी हो चुकी है। सो ये एक हेल्दी ऑप्शन है डीमार्ट में। आप डीमार्ट से ये सारे मिलेट्स को बाय कर सकते हैं और अपनी डेली डाइट पे ऐड कर सकते हैं। मिलेट्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स। आप इस इडली डोसा को सांभर, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। दूसरा जो मिलेट है वो है भागर। अब इसे इंग्लिश में या तो पर्ल मिलेट या स्मॉल मिलेट कहते हैं, आई एम नॉट सो वेरी श्योर, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में इसे भागर कहा जाता है, और ये भी काफ़ी हेल्दी मिलेट होता है। और मैं अपने बेबी को इसका पॉरेज बना के खिलाती हूँ। और अगर मिलेट की बात हो ही रही है तो हम रागी मिलेट को कैसे भूल सकते हैं। तो ये भी मैंने डीमार्ट से इसका आटा ख़रीदा, और इसे मैंने मतलब खड़ी रागी के साथ पीस दिया, और इसकी भी मैं चपातीस बनाती हूँ, अपने बेबी के लिए पॉरेज बनाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं डेली मिलेट्स को कंज्यूम नहीं करती, सिर्फ हफ्ते में 3 बार ही मिलेट्स को कंज्यूम करती हूँ। जो दूसरा हेल्दी प्रोडक्ट डीमार्ट का है वो है ये रेड चौली। ये रेड चौली इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और हमें इसे अपनी डेली डाइट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बारिश भी चल रही है तो आइडियली सब्जियां महंगी तो होती ही हैं, प्लस जो लीफ़ी वेजिटेबल्स है वो तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होती हैं, बिकॉज बारिश में लीफ़ी वेजिटेबल्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सो यहाँ पे इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। मैं ये रेड चौली को ले रही हूँ 1 कटोरी, और इसको मैं सोक कर दूंगी अच्छी तरीके से वॉश करके, और इसे 2 से 3 घंटे सोक करके आराम से आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं।
लाल चोली को बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और उसके अंदर तेल डाला, उसमें पंचफोरन डाल के मैंने अनियन, गार्लिक, टमाटो और जिंजर का एक पेस्ट डाल दिया, उसे अच्छी तरीके से पका लिया और फिर सोक्ड रेड चोली मैंने कुकर में डाल दी। हल्का सा मैंने पानी डाल दिया, ऊपर से घी और नमक भी डाल दिया और उसे 5 से 6 सीटी लगा दी मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो उससे कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जितना सॉफ्ट आपको चाहिए। और यहाँ पे ये रेड चोली रेडी है। जो थर्ड हेल्दी डीमार्ट प्रोडक्ट है वो है जैगरी यानी कि गुड़। ये जैगरी शुगर केन की बनाई गई है। इसकी कुल कीमत 80 रुपये है और ये काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इस जैगरी पाउडर को बनाया गया है। हालांकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ज़्यादा जैगरी भी कंज्यूम ना कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्वीट इज़ स्वीट, सो अवॉइड टेकिंग टू मच ऑफ जैगरी और शुगर इफ़ यू आर अ डायबिटिक। बट मेरे घर में शुगर कम यूज़ होती है और इस तरीके की जैगरी पाउडर को चाय और कॉफ़ी में डाला जाता है। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप इस जैगरी पाउडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप खाना पका रहे हैं उसके बाद ही ये जैगरी पाउडर को डालिए, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, मीठी कढ़ी हो। वाइल द फूड इज़ गेटिंग कुकड उसके बीच में जैगरी पाउडर मत डालिए, वरना वो चीज़ें फट जाएंगी। जैगरी पाउडर का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, लाइक अ नेचुरल स्वीटनर। सो येस, यू कैन ऐड दिस जैगरी पाउडर इन योर डाइट। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जैगरी पाउडर मैं कैसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, तो मैंने अपने कप में ये जैगरी पाउडर 1 स्पून डाल दिया और ये चाय रेडी है। और अब मैं चाय ये गुड़ के ऊपर डाल दूँगी और इसे हल्का सा मिला लूँगी। सो आप इस तरीके से अपने टी और कॉफ़ी में जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ हेल्दी डीमार्ट प्रोडक्ट है वो है ये सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। इसकी कुल कीमत 145 रुपीज़ है पर केजी। और ये सरसों का तेल इज़ कच्ची घनी सरसों का तेल और इसके बेनिफिट्स इसके पैकेट पे लिखे हैं। हाई इन मूफा, हाई इन ओमेगा 3, हाई इन विटामिन सी, और ये हमारे हार्ट को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। और तेल की बात हो ही रही है तो हम ऑलिव ऑयल को कैसे भूल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ऑलिव ऑयल को आप खाना बनाने के लिए ना यूज़ कीजिए। ऑलिव ऑयल को इंडियन किचन में सही तरीका यूज़ करने का है, सिर्फ सीजनिंग में यूज़ कीजिए। 6th हेल्दी प्रोडक्ट में आता है ब्लैक उड़द दाल। ब्लैक उड़द दाल सबसे ज़्यादा हाई होती है प्रोटीन में और ये चिल्टी उड़द दाल है, नॉट अ होल ब्लैक उड़द दाल। सो आप इसे भी अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, वेरी हाई इन फाइबर। और 7th पे आते हैं हम सबके फेवरेट मखाने। मखाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं डायबिटिक्स के लिए और नॉन डायबिटिक्स भी इसे एज अ स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे कंज्यूम कर सकते हैं। 8वां प्रोडक्ट है अलसी यानी कि फ्लैक्सीड्स। आप इसका पाउडर बना के दूध में मिला के पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई बीपी है तो अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए, तभी फ्लैक्सीड्स को कंज्यूम कीजिए। इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। हेल्दी प्रोडक्ट है डीमार्ट का ये स्पाइसेस और मसालास। डीमार्ट के स्पाइसेस और मसालास बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, अच्छी क्वालिटी की भी होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने दालचीनी, तेज पत्ता, खड़ी इलायची, खसखस, ग्रीन इलायची, हींग, इस तरीके के मसालों को बाई किया है। ऑल्सो गाइस, कोशिश कीजिए कि आप हमेशा जब दालचीनी बाई करें तो इस तरीके की गोल दालचीनी बाई कीजिए। ये ज़्यादा हेल्दी होती है और टेस्ट में भी बेटर होती है। डीमार्ट की जो बे लीफ है वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ में होती है और आप देख सकते हैं एक भी बे लीफ में कोई छेद नहीं है, टूटी हुई नहीं है। सो येस, यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय दीज मसालास फ्रॉम डीमार्ट। और साथ ही साथ इनकी जो खड़ी इलायची है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, लंबे समय तक चलती है, कीड़े नहीं लगते, वरना अक्सर खड़े मसालों में ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। और इन्हें स्टोर करने का तरीका है कि आप इन्हें किसी ठंडी जगह पे रखिए या फ्रिज में रखिए। अगर मैं डीमार्ट की ये हरी इलायची की बात करूँ तो ये भी इतना बड़ा जो पैकेट है ये 48 रुपीज़ का है, विच इज़ लाइक वेरी गुड डील। और आज का जो लास्ट और 10th प्रोडक्ट है वो है डीमार्ट का ये बॉर्जेस का व्हीट स्पेगेटी, विच इज़ अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी। और ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट। सो एटलीस्ट दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द नूडल्स जो मैदा से बना हुआ है। तो आप इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए डेली ना खाइए, कभी कभी खाइए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप ये 10 चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। और किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो आप अपने डॉक्टर से
कंसल्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है। तो आज के लिए वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं विभा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।